आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल इन्फो गुप्ता पर। तो मैं आप सबके लिए बहुत बुरी खबर निकल कर आई है, आप सबके लिए बहुत बुरी खबर बताने वाला हूँ। यह बुरी खबर यह निकल कर आई है कि नौकरी ना पाने पर शिक्षक ने जहर खाकर जान लेने की कोशिश की है। और हम जैसे शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका निकल कर आया है। यह न्यूज़ ऐसी निकल कर है कि इसे हम जैसे शिक्षकों को बहुत बड़ा झटका मिला है। आप यहाँ देख लीजिए, राज्य में बेरोजगारों को उम्मीद को झटका। राज्य में जो बेरोजगार फैले हैं, जैसे कि जो शिक्षक हैं या कोई भी रोजगार है, उनको झटका मिला है। यह देहरादून से न्यूज़ है, आप यहाँ देख लीजिए। वर्तमान में शिक्षा भर्ती में शामिल न होने से रिटायर होने वाले शिक्षक के पद, वर्तमान में 2648 पदों को हो रही है भर्ती। सरकार ने कहा है कि नए पद नहीं जुड़ेंगे। कि अब शिक्षक साथियों, आप सोच लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए कि सरकार ने ऐसा कहा है कि वर्तमान में 2648 पद होने जा रही है भर्ती, लेकिन उसमें नए शिक्षक नहीं जुड़ सकते। अगर नए शिक्षक जुड़ नहीं सकते तो हमें कुछ करने से या शिक्षक फॉर्म भरने या कोई भी सर्टिफिकेट लेने का फ़ायदा ही क्या है कि जिससे हम शिक्षक फॉर्म भर सकें। इसमें फ़ायदा ही क्या, आप यहाँ देख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। वर्तमान में वही शिक्षा भर्ती में रिटायरमेंट की वजह से रिक्त होने वाले शिक्षकों के पद को शामिल किया नहीं जाएगा। बेरोजगार 31 जुलाई को रिटायर होने वाले शिक्षकों की रिक्त मानते हुए सरकार ने वर्तमान भर्ती में पदों को भी लाने की मांग कर रहे हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत के सवाल के जवाब दिया है कि मंत्री अरविंद पांडे ने जानकारी दी है। मनोज का कहना है कि पद कम से कम कारण सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अवसर कम हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि कार्मिक विभाग के नियम अनुसार जुलाई से शुरू होने के वाले चयन वर्ष 2020 से जून 30 तक रिक्त वाले पदों को शामिल करने की संभावना है। लेकिन शिक्षा विभाग में रिटायरमेंट के बाद स्वतंत्र लाभ के तहत शैक्षिक सत्र के अंतिम दिन तक शेरावत रखे हैं। 31 मार्च रिटायर होते हैं, इसलिए शिक्षा विभाग ने 31 मार्च 2021 तक रिक्त हुए पदों को शामिल करते हुए 2648 पदों में भर्ती निकली है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए पर्याप्त पद हैं। मालूम तो वर्तमान में इन भर्तियों पर हाई कोर्ट स्टे है। 1 सितंबर को केस सुनवाई की प्रस्तावित है। तो आप सोच लीजिए, जी हाँ शिक्षक साथियों, आप यहाँ देख लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए तो काफ़ी मतलब निकल कर आई है न्यूज़ कि सामान्य वर्ग के लिए काफ़ी पद खाली हैं। अगर सामान्य वर्ग के लिए काफ़ी पद खाली हैं तो इन्हें हर वर्ग को, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी सर्टिफिकेट किए हैं, जो भी पढ़ाई किए हैं, शिक्षक भर्ती बनने की उनमें आशा है, तो उन्हें वैकेंसी दीजिए। लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, हाई कोर्ट का स्टेज पे लगा है, 1 दिसंबर को इसकी सुनवाई की जाएगी। उससे पहले आप कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है या कोई भी कि इससे पहले होने, अब सितंबर कितने दिन बचा है, 2-3 दिन बस। तो दोस्तों, आप यह 1 सितंबर को फाइनल हो जाएगा। और जो एक समस्या निकल गया है, शिक्षकों की पीड़ा समझ कर सरकार, तो देखिए, आप यहाँ देख लीजिए, कोई भी जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश नहीं करता है। इसके पीछे पीड़ा और मानसिक अवस्था समझना जरूरी है। मंगलवार को महानगर के साल्टेक में अपने तबादले के विरोध में 5 शिक्षकों ने राज्य शिक्षा विभाग के दफ्तर विकास भवन के सामने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। जी हाँ शिक्षक साथियों, मैं अब यही कहना चाहूँगा, जैसे कि हम इतना पैसा लगाए हैं, हम कोर्स किए हैं, हमें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा, हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ है। तो दोस्तों, बहुत लोगों ने अब उनका कोई और भी रास्ता नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा तो जहर खा के ही मौत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें कोई नौकरी नहीं मिलती है तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जहर खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आखिर ऐसे हालात कैसे बनते हैं, शिक्षकों की समस्या व पीड़ा को समझने की कोशिश क्यों नहीं की गई। दरअसल आरोप है कि शिक्षा केंद्र के माध्यमिक शिक्षा केंद्र के 5 शिक्षकों का अनैतिक तरीका से तबादला अन्य जिले में दिया गया है। इस तबादले का निरस्त की मांग को लेकर मंगलवार शिक्षकों के संगठन एक मंच के बैनर तले शिक्षकों की सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन किए हैं। बिल्कुल करेंगे। अगर कोई भी अपने शिक्षक या कोई भी कुछ बनना चाहता है, कोई भी कुछ करना है, तो उन्हें वैकेंसी नहीं दोगे, इतने दिन से लटकाए हुए हो, तो क्या करे इंसान। एक ही रास्ता मिला कि चलो खुदकुशी ही कर लेते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, इन शिक्षकों को सवाल है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाता है, लेकिन गृह शिक्षकों को नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर अन्य जिलों में भेजा जा रहा है। फिर भी एक भी जिले में दूसरे काम करना वैसे संभव नहीं। हमें कम से कम बहुत वेतन ही नहीं दिया जाता। पहले बात तो कम से कम वेतन दिया जाता है, और दूसरी बात ये है कि हमें अपने ज़िले में कहीं स्कूल नहीं मिलते, दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है। फिर भी हमें कोई भी समझ नहीं रहा है, शिक्षक भर्ती निकल नहीं रही है। शिक्षक क्या कर लें, खुदकुशी नहीं करेंगे तो क्या करने, कहीं यहाँ प्रदर्शन देना है या वहाँ धरना देना है, क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि 1 सितंबर को फाइनल होने वाला है। फाइनल होने के बाद भी
अगर आपके ऐसे हालात हम सबके यानी आपसे हालात बनते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे शिक्षक भर्ती नहीं निकलती है तो आप खुदकुशी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास बहुत रास्ते हैं। नहीं सरकारी नौकरी, नहीं शिक्षक भर्ती मिलेगी तो कोई तो रास्ता है ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने हर दोस्तों के पास। यह न्यूज़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर उत्सुकता जाग सके कि ऐसे ऐसे सरकार कर रही है, हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हर नई अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।